हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम तौबा ड्रामे में देख रहे हैं कि अनमोल जो है वो सारम के पीछे पागल है, यानी वो सारम को प्यार करती है और दूसरी तरफ सारम उसकी फुफ्फो का बेटा यानी उसे अनमोल को पसंद करता है। अनमोल की जो बहन होती है वो अनमोल को कहती है कि आपके दरमियान और सारम भाई के दरमियान ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो सारम भाई आपको बचाने ज़रूर आ जाते हैं। ये बातें सुनकर अनमोल खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ पर शानी जो इनकी लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए आ जाएगा। जब अनमोल का बाप सड़क पर जा रहा होता है तो वो शानी की बाइक के सामने आने लगता है, जिस पर शानी कहता है कि आप जो है इस उम्र में साइड पर चला करें, आपको दरमियान में चलने की क्या ज़रूरत है, आप जिस उम्र में हैं आपको सड़क के किनारे चलना चाहिए। शानी जो है वो बार बार अनमोल के बाप को तंग करता है और उसे घर खाली करने का कहता है, यानी कि शानी एक स्टेट एजेंसी में काम करता है। उसका कहना है कि वो एक स्टेट एजेंसी में काम करता है और लोग अगर उसकी बात नहीं मानते तो उसे लोगों को धमकाना भी पड़ता है। दूसरी तरफ अनमोल का बाप जो है वो अनमोल को स्कूटी लेकर देता है, लेकिन इस बात पर सारम की माँ यानी कि अनमोल की फुफ्फो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती हैं कि अगर सद्दीकी का आज कोई बेटा होता तो वो तुम लोगों को ऐसे स्कूटियाँ लेके ना देता, बल्कि उसका बेटा उसका सहारा बनता। जब शानी आता है अनमोल के बाप के पास घर खाली करवाने तो उस अनमोल का बाप कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है हम घर खाली नहीं करेंगे, लेकिन जिस पर शानी कहता है कि सद्दीकी साहब आप घर खाली करने लगे हैं, ना कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना है। आप इतने परेशान क्यों हैं और इतनी टेंशन में क्यों हैं। इन सब चीज़ों के बाद जब शानी वो पैसे लाकर अपने घर अपनी माँ को देता है तो उसका बाप वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये पैसे कहाँ से लाते हो, आवारागर्दी करके, दहशतगर्दी करके तुम लोगों को तंग करते हो। लेकिन शानी इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा मैं जो है वो स्टेट एजेंसी में काम करता हूँ, ये पैसे वहाँ के हैं। दूसरी तरफ अनमोल का बाप यानी कि सद्दीकी साहब उन्हें बताता है कि उनकी फुफ्फो अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। ये सुनकर अनमोल और उसकी बहन हैरान हो जाती हैं। जहाँ अनमोल हैरान होती है तो उसकी बहन ये बात कहती है कि बाबा आखिरकार फुफ्फो बाहर रिश्ते क्यों ढूंढ रही है जब घर पे रिश्ता मौजूद है। लेकिन अनमोल अपनी बहन को चुप करवा देती है। अब देखना ये है कि आखिरकार इस ड्रामे में नेक्स्ट क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम तौबा ड्रामे में देख रहे हैं कि अनमोल जो है वो सारम के पीछे पागल है, यानी वो सारम को प्यार करती है और दूसरी तरफ सारम उसकी फुफ्फो का बेटा यानी उसे अनमोल को पसंद करता है। अनमोल की जो बहन होती है वो अनमोल को कहती है कि आपके दरमियान और सारम भाई के दरमियान ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो सारम भाई आपको बचाने ज़रूर आ जाते हैं। ये बातें सुनकर अनमोल खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ पर शानी जो इनकी लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए आ जाएगा। जब अनमोल का बाप सड़क पर जा रहा होता है तो वो शानी की बाइक के सामने आने लगता है, जिस पर शानी कहता है कि आप जो है इस उम्र में साइड पर चला करें, आपको दरमियान में चलने की क्या ज़रूरत है, आप जिस उम्र में हैं आपको सड़क के किनारे चलना चाहिए। शानी जो है वो बार बार अनमोल के बाप को तंग करता है और उसे घर खाली करने का कहता है, यानी कि शानी एक स्टेट एजेंसी में काम करता है। उसका कहना है कि वो एक स्टेट एजेंसी में काम करता है और लोग अगर उसकी बात नहीं मानते तो उसे लोगों को धमकाना भी पड़ता है। दूसरी तरफ अनमोल का बाप जो है वो अनमोल को स्कूटी लेकर देता है, लेकिन इस बात पर सारम की माँ यानी कि अनमोल की फुफ्फो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती हैं कि अगर सद्दीकी का आज कोई बेटा होता तो वो तुम लोगों को ऐसे स्कूटियाँ लेके ना देता, बल्कि उसका बेटा उसका सहारा बनता। जब शानी आता है अनमोल के बाप के पास घर खाली करवाने तो उस अनमोल का बाप कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है हम घर खाली नहीं करेंगे, लेकिन जिस पर शानी कहता है कि सद्दीकी साहब आप घर खाली करने लगे हैं, ना कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना है। आप इतने परेशान क्यों हैं और इतनी टेंशन में क्यों हैं। इन सब चीज़ों के बाद जब शानी वो पैसे लाकर अपने घर अपनी माँ को देता है तो उसका बाप वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये पैसे कहाँ से लाते हो, आवारागर्दी करके, दहशतगर्दी करके तुम लोगों को तंग करते हो। लेकिन शानी इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा
मैं जो है वो स्टेट एजेंसी में काम करता हूँ, ये पैसे वहाँ के हैं। दूसरी तरफ अनमोल का बाप यानी कि सिद्दीकी साहब उन्हें बताता है कि उनकी फुप्पो अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। ये सुनकर अनमोल और उसकी बहन हैरान हो जाती हैं। जहाँ अनमोल हैरान होती है तो उसकी बहन ये बात कहती है कि बाबा आखिरकार फुप्पो बाहर रिश्ते क्यों ढूंढ रही हैं जब घर पे रिश्ता मौजूद है। लेकिन अनमोल अपनी बहन को चुप करवा देती है। अब देखना ये है कि आखिरकार इस ड्रामे में नेक्स्ट क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम तौबा ड्रामे में देख रहे हैं कि अनमोल जो है वो सारम के पीछे पागल है, यानी वो सारम को प्यार करती है और दूसरी तरफ सारम उसकी फुप्पो का बेटा यानी उसे अनमोल को पसंद करता है। अनमोल की जो बहन होती है वो अनमोल को कहती है कि आपके दरमियान और सारम भाई के दरमियान ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो सारम भाई आपको बचाने ज़रूर आ जाते हैं। ये बातें सुनकर अनमोल खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ पर शानी जो इनकी लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए आ जाएगा। जब अनमोल का बाप सड़क पर जा रहा होता है तो वो शानी की बाइक के सामने आने लगता है, जिस पर शानी कहता है कि आप जो है इस उम्र में साइड पर चला करें, आपको दरमियान में चलने की क्या ज़रूरत है, आप जिस उम्र में हैं आपको सड़क के किनारे चलना चाहिए। शानी जो है वो बार बार अनमोल के बाप को तंग करता है और उसे घर खाली करने का कहता है। यानी कि शानी एक स्टेट एजेंसी में काम करता है। उसका कहना है कि वो एक स्टेट एजेंसी में काम करता है और लोग अगर उसकी बात नहीं मानते तो उसे लोगों को धमकाना भी पड़ता है। दूसरी तरफ अनमोल का बाप जो है वो अनमोल को स्कूटी लेकर देता है, लेकिन इस बात पर सारम की माँ यानी कि अनमोल की फुप्पो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती हैं कि अगर सिद्दीकी का आज कोई बेटा होता तो वो तुम लोगों को ऐसे स्कूटियाँ लेके ना देता, बल्कि उसका बेटा उसका सहारा बनता। जब शानी आता है अनमोल के बाप के पास घर खाली करवाने तो उस अनमोल का बाप कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है हम घर खाली नहीं करेंगे। लेकिन जिस पर शानी कहता है कि सिद्दीकी साहब आप घर खाली करने लगे हैं, ना कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना है। आप इतने परेशान क्यों हैं और इतनी टेंशन में क्यों हैं। इन सब चीज़ों के बाद जब शानी वो पैसे लाकर अपने घर अपनी माँ को देता है तो उसका बाप वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये पैसे कहाँ से लाते हो, आवारागर्दी करके, दहशतगर्दी करके तुम लोगों को तंग करते हो। लेकिन शानी इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा मैं जो है वो स्टेट एजेंसी में काम करता हूँ, ये पैसे वहाँ के हैं। दूसरी तरफ अनमोल का बाप यानी कि सिद्दीकी साहब उन्हें बताता है कि उनकी फुप्पो अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। ये सुनकर अनमोल और उसकी बहन हैरान हो जाती हैं। जहाँ अनमोल हैरान होती है तो उसकी बहन ये बात कहती है कि बाबा आखिरकार फुप्पो बाहर रिश्ते क्यों ढूंढ रही है जब घर पे रिश्ता मौजूद है। लेकिन अनमोल अपनी बहन को चुप करवा देती है। अब देखना ये है कि आखिरकार इस ड्रामे में नेक्स्ट क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम तौबा ड्रामे में देख रहे हैं कि अनमोल जो है वो सारम के पीछे पागल है, यानी वो सारम को प्यार करती है और दूसरी तरफ सारम उसकी फुप्पो का बेटा यानी उसे अनमोल को पसंद करता है। अनमोल की जो बहन होती है वो अनमोल को कहती है कि आपके दरमियान और सारम भाई के दरमियान ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो सारम भाई आपको बचाने ज़रूर आ जाते हैं। ये बातें सुनकर अनमोल खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ पर शानी जो इनकी लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए आ जाएगा। जब अनमोल का बाप सड़क पर जा रहा होता है तो वो शानी की बाइक के सामने आने लगता है, जिस पर शानी कहता है कि आप जो है इस उम्र में साइड पर चला करें, आपको दरमियान में चलने की क्या ज़रूरत है, आप जिस उम्र में हैं आपको सड़क के किनारे चलना चाहिए। शानी जो है वो बार बार अनमोल के बाप को तंग करता है और उसे घर खाली करने का कहता है। यानी कि शानी एक स्टेट एजेंसी में काम करता है। उसका कहना है कि वो एक स्टेट एजेंसी में काम करता है और लोग अगर उसकी बात नहीं मानते तो उसे लोगों को धमकाना भी पड़ता है। दूसरी तरफ अनमोल का बाप जो है वो अनमोल को स्कूटी लेकर देता है, लेकिन इस बात पर सारम की माँ यानी कि अनमोल की फुप्पो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती हैं कि अगर सिद्दीकी का आज कोई बेटा होता तो वो तुम लोगों को ऐसे स्कूटियाँ लेके ना देता, बल्कि उसका बेटा उसका सहारा बनता। जब शानी
आता है अनमोल के बाप के पास घर खाली करवाने। तो उस अनमोल का बाप कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है हम घर खाली नहीं करेंगे। लेकिन जिस पर शानी कहता है कि सिद्दीकी साहब आप घर खाली करने लगे हैं, ना कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना है। आप इतने परेशान क्यों हैं और इतनी टेंशन में क्यों हैं? इन सब चीज़ों के बाद जब शानी वो पैसे लाकर अपने घर अपनी माँ को देता है तो उसका बाप वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये पैसे कहाँ से लाते हो, आवारागर्दी करके, दहशतगर्दी करके तुम लोगों को तंग करते हो। लेकिन शानी इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा मैं जो है वो स्टेट एजेंसी में काम करता हूँ, ये पैसे वहाँ के हैं। दूसरी तरफ अनमोल का बाप यानी कि सिद्दीकी साहब उन्हें बताता है कि उनकी फुप्पो अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। ये सुनकर अनमोल और उसकी बहन हैरान हो जाती हैं। जहाँ अनमोल हैरान होती है तो उसकी बहन ये बात कहती है कि बाबा आखिरकार फुप्पो बाहर रिश्ते क्यों ढूंढ रही है जब घर पे रिश्ता मौजूद है। लेकिन अनमोल अपनी बहन को चुप करवा देती है। अब देखना ये है कि आखिरकार इस ड्रामे में नेक्स्ट क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम तौबा ड्रामे में देख रहे हैं कि अनमोल जो है वो सारम के पीछे पागल है, यानी वो सारम को प्यार करती है और दूसरी तरफ सारम उसकी फुफ्फो का बेटा यानी उसे अनमोल को पसंद करता है। अनमोल की जो बहन होती है वो अनमोल को कहती है कि आपके दरमियान और सारम भाई के दरमियान ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो सारम भाई आपको बचाने ज़रूर आ जाते हैं। ये बातें सुनकर अनमोल खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ पर शानी जो इनकी लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए आ जाएगा। जब अनमोल का बाप सड़क पर जा रहा होता है तो वो शानी की बाइक के सामने आने लगता है, जिस पर शानी कहता है कि आप जो है इस उम्र में साइड पर चला करें, आपको दरमियान में चलने की क्या ज़रूरत है, आप जिस उम्र में हैं आपको सड़क के किनारे चलना चाहिए। शानी जो है वो बार बार अनमोल के बाप को तंग करता है और उसे घर खाली करने का कहता है। यानी कि शानी एक स्टेट एजेंसी में काम करता है। उसका कहना है कि वो एक स्टेट एजेंसी में काम करता है और लोग अगर उसकी बात नहीं मानते तो उसे लोगों को धमकाना भी पड़ता है। दूसरी तरफ अनमोल का बाप जो है वो अनमोल को स्कूटी लेकर देता है। लेकिन इस बात पर सारम की माँ यानी कि अनमोल की फुफ्फो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती हैं कि अगर सिद्दीकी का आज कोई बेटा होता तो वो तुम लोगों को ऐसे स्कूटियाँ लेके ना देता, बल्कि उसका बेटा उसका सहारा बनता। जब शानी आता है अनमोल के बाप के पास घर खाली करवाने तो उस अनमोल का बाप कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है हम घर खाली नहीं करेंगे। लेकिन जिस पर शानी कहता है कि सिद्दीकी साहब आप घर खाली करने लगे हैं, ना कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना है। आप इतने परेशान क्यों हैं और इतनी टेंशन में क्यों हैं? इन सब चीज़ों के बाद जब शानी वो पैसे लाकर अपने घर अपनी माँ को देता है तो उसका बाप वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये पैसे कहाँ से लाते हो, आवारागर्दी करके, दहशतगर्दी करके तुम लोगों को तंग करते हो। लेकिन शानी इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा मैं जो है वो स्टेट एजेंसी में काम करता हूँ, ये पैसे वहाँ के हैं। दूसरी तरफ अनमोल का बाप यानी कि सिद्दीकी साहब उन्हें बताता है कि उनकी फुप्पो अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। ये सुनकर अनमोल और उसकी बहन हैरान हो जाती हैं। जहाँ अनमोल हैरान होती है तो उसकी बहन ये बात कहती है कि बाबा आखिरकार फुप्पो बाहर रिश्ते क्यों ढूंढ रही है जब घर पे रिश्ता मौजूद है। लेकिन अनमोल अपनी बहन को चुप करवा देती है। अब देखना ये है कि आखिरकार इस ड्रामे में नेक्स्ट क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम तौबा ड्रामे में देख रहे हैं कि अनमोल जो है वो सारम के पीछे पागल है, यानी वो सारम को प्यार करती है और दूसरी तरफ सारम उसकी फुफ्फो का बेटा यानी उसे अनमोल को पसंद करता है। अनमोल की जो बहन होती है वो अनमोल को कहती है कि आपके दरमियान और सारम भाई के दरमियान ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो सारम भाई आपको बचाने ज़रूर आ जाते हैं। ये बातें सुनकर अनमोल खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ पर शानी जो इनकी लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए आ जाएगा। जब अनमोल का बाप सड़क पर जा रहा होता है तो वो शानी की बाइक के सामने आने लगता है, जिस पर शानी कहता है कि आप जो है इस उम्र में साइड पर चला करें, आपको दरमियान में चलने की क्या ज़रूरत है, आप जिस उम्र में हैं आपको सड़क के किनारे चलना चाहिए।
शानी जो है वो बार बार अनमोल के बाप को तंग करता है और उसे घर खाली करने का कहता है। यानी कि शानी एक स्टेट एजेंसी में काम करता है। उसका कहना है कि वो एक स्टेट एजेंसी में काम करता है और लोग अगर उसकी बात नहीं मानते तो उसे लोगों को धमकाना भी पड़ता है। दूसरी तरफ अनमोल का बाप जो है वो अनमोल को स्कूटी लेकर देता है, लेकिन इस बात पर सारम की माँ यानी कि अनमोल की फूफो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती हैं कि अगर सिद्दीकी का आज कोई बेटा होता तो वो तुम लोगों को ऐसे स्कूटियाँ लेके ना देता, बल्कि उसका बेटा उसका सहारा बनता। जब शानी आता है अनमोल के बाप के पास घर खाली करवाने तो उस अनमोल का बाप कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है हम घर खाली नहीं करेंगे। लेकिन जिस पर शानी कहता है कि सिद्दीकी साहब आप घर खाली करने लगे हैं, ना कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना है। आप इतने परेशान क्यों हैं और इतनी टेंशन में क्यों हैं? इन सब चीज़ों के बाद जब शानी वो पैसे लाकर अपने घर अपनी माँ को देता है तो उसका बाप वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये पैसे कहाँ से लाते हो, आवारागर्दी करके, दहशतगर्दी करके तुम लोगों को तंग करते हो। लेकिन शानी इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा मैं जो है वो स्टेट एजेंसी में काम करता हूँ, ये पैसे वहाँ के हैं। दूसरी तरफ अनमोल का बाप यानी कि सिद्दीकी साहब उन्हें बताता है कि उनकी फुप्पो अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। ये सुनकर अनमोल और उसकी बहन हैरान हो जाती हैं। जहाँ अनमोल हैरान होती है तो उसकी बहन ये बात कहती है कि बाबा आखिरकार फुप्पो बाहर रिश्ते क्यों ढूंढ रही है जब घर पे रिश्ता मौजूद है। लेकिन अनमोल अपनी बहन को चुप करवा देती है। अब देखना ये है कि आखिरकार इस ड्रामे में नेक्स्ट क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम तौबा ड्रामे में देख रहे हैं कि अनमोल जो है वो सारम के पीछे पागल है, यानी वो सारम को प्यार करती है और दूसरी तरफ सारम उसकी फुफ्फो का बेटा यानी उसे अनमोल को पसंद करता है। अनमोल की जो बहन होती है वो अनमोल को कहती है कि आपके दरमियान और सारम भाई के दरमियान ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो सारम भाई आपको बचाने ज़रूर आ जाते हैं। ये बातें सुनकर अनमोल खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ पर शानी जो इनकी लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए आ जाएगा। जब अनमोल का बाप सड़क पर जा रहा होता है तो वो शानी की बाइक के सामने आने लगता है, जिस पर शानी कहता है कि आप जो है इस उम्र में साइड पर चला करें, आपको दरमियान में चलने की क्या ज़रूरत है, आप जिस उम्र में हैं आपको सड़क के किनारे चलना चाहिए। शानी जो है वो बार बार अनमोल के बाप को तंग करता है और उसे घर खाली करने का कहता है। यानी कि शानी एक स्टेट एजेंसी में काम करता है। उसका कहना है कि वो एक स्टेट एजेंसी में काम करता है और लोग अगर उसकी बात नहीं मानते तो उसे लोगों को धमकाना भी पड़ता है। दूसरी तरफ अनमोल का बाप जो है वो अनमोल को स्कूटी लेकर देता है, लेकिन इस बात पर सारम की माँ यानी कि अनमोल की फुफ्फो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती हैं कि अगर सिद्दीकी का आज कोई बेटा होता तो वो तुम लोगों को ऐसे स्कूटियाँ लेके ना देता, बल्कि उसका बेटा उसका सहारा बनता। जब शानी आता है अनमोल के बाप के पास घर खाली करवाने तो उस अनमोल का बाप कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है हम घर खाली नहीं करेंगे। लेकिन जिस पर शानी कहता है कि सिद्दीकी साहब आप घर खाली करने लगे हैं, ना कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना है। आप इतने परेशान क्यों हैं और इतनी टेंशन में क्यों हैं? इन सब चीज़ों के बाद जब शानी वो पैसे लाकर अपने घर अपनी माँ को देता है तो उसका बाप वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये पैसे कहाँ से लाते हो, आवारागर्दी करके, दहशतगर्दी करके तुम लोगों को तंग करते हो। लेकिन शानी इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा मैं जो है वो स्टेट एजेंसी में काम करता हूँ, ये पैसे वहाँ के हैं। दूसरी तरफ अनमोल का बाप यानी कि सिद्दीकी साहब उन्हें बताता है कि उनकी फुप्पो अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। ये सुनकर अनमोल और उसकी बहन हैरान हो जाती हैं। जहाँ अनमोल हैरान होती है तो उसकी बहन ये बात कहती है कि बाबा आखिरकार फुप्पो बाहर रिश्ते क्यों ढूंढ रही है जब घर पे रिश्ता मौजूद है। लेकिन अनमोल अपनी बहन को चुप करवा देती है। अब देखना ये है कि आखिरकार इस ड्रामे में नेक्स्ट क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम तौबा ड्रामे में देख रहे हैं कि अनमोल जो है वो सारम के पीछे पागल है, यानी वो सारम को प्यार करती है और दूसरी तरफ सारम उसकी फुफ्फो का बेटा यानी उसे अनमोल को पसंद करता है। अनमोल की जो बहन होती है वो अनमोल को कहती है कि आपके दरमियान और सारम भाई के दरमियान ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो सारम भाई आपको बचाने ज़रूर आ जाते हैं। ये बातें सुनकर अनमोल खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ
तरफ परेशानी जो इनकी लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए आ जाएगा। जब अनमोल का बाप सड़क पर जा रहा होता है तो वो शानी की बाइक के सामने आने लगता है, जिस पर शानी कहता है कि आप जो है इस उम्र में साइड पर चला करें, आपको दरमियान में चलने की क्या ज़रूरत है, आप जिस उम्र में हैं आपको सड़क के किनारे चलना चाहिए। शानी जो है वो बार बार अनमोल के बाप को तंग करता है और उसे घर खाली करने का कहता है। यानी कि शानी एक स्टेट एजेंसी में काम करता है। उसका कहना है कि वो एक स्टेट एजेंसी में काम करता है और लोग अगर उसकी बात नहीं मानते तो उसे लोगों को धमकाना भी पड़ता है। दूसरी तरफ अनमोल का बाप जो है वो अनमोल को स्कूटी लेकर देता है, लेकिन इस बात पर सारम की माँ यानी कि अनमोल की फूफो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती हैं कि अगर सद्दीकी का आज कोई बेटा होता तो वो तुम लोगों को ऐसे स्कूटियाँ लेके ना देता, बल्कि उसका बेटा उसका सहारा बनता। जब शानी आता है अनमोल के बाप के पास घर खाली करवाने तो उस अनमोल का बाप कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है हम घर खाली नहीं करेंगे। लेकिन जिस पर शानी कहता है कि सद्दीकी साहब आप घर खाली करने लगे हैं, ना कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना है। आप इतने परेशान क्यों हैं और इतनी टेंशन में क्यों हैं। इन सब चीज़ों के बाद जब शानी वो पैसे लाकर अपने घर अपनी माँ को देता है तो उसका बाप वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये पैसे कहाँ से लाते हो, आवारागर्दी करके, दहशतगर्दी करके तुम लोगों को तंग करते हो। लेकिन शानी इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा मैं जो है वो स्टेट एजेंसी में काम करता हूँ, ये पैसे वहाँ के हैं। दूसरी तरफ अनमोल का बाप यानी कि सद्दीकी साहब उन्हें बताता है कि उनकी फुप्पो अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। ये सुनकर अनमोल और उसकी बहन हैरान हो जाती हैं। जहाँ अनमोल हैरान होती है तो उसकी बहन ये बात कहती है कि बाबा आखिरकार फुप्पो बाहर रिश्ते क्यों ढूंढ रही है जब घर पे रिश्ता मौजूद है। लेकिन अनमोल अपनी बहन को चुप करवा देती है। अब देखना ये है कि आखिरकार इस ड्रामे में नेक्स्ट क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम तौबा ड्रामे में देख रहे हैं कि अनमोल जो है वो सारम के पीछे पागल है, यानी वो सारम को प्यार करती है और दूसरी तरफ सारम उसकी फुफ्फो का बेटा यानी उसे अनमोल को पसंद करता है। अनमोल की जो बहन होती है वो अनमोल को कहती है कि आपके दरमियान और सारम भाई के दरमियान ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो सारम भाई आपको बचाने ज़रूर आ जाते हैं। ये बातें सुनकर अनमोल खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ परेशानी जो इनकी लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए आ जाएगा। जब अनमोल का बाप सड़क पर जा रहा होता है तो वो शानी की बाइक के सामने आने लगता है, जिस पर शानी कहता है कि आप जो है इस उम्र में साइड पर चला करें, आपको दरमियान में चलने की क्या ज़रूरत है, आप जिस उम्र में हैं आपको सड़क के किनारे चलना चाहिए। शानी जो है वो बार बार अनमोल के बाप को तंग करता है और उसे घर खाली करने का कहता है। यानी कि शानी एक स्टेट एजेंसी में काम करता है। उसका कहना है कि वो एक स्टेट एजेंसी में काम करता है और लोग अगर उसकी बात नहीं मानते तो उसे लोगों को धमकाना भी पड़ता है। दूसरी तरफ अनमोल का बाप जो है वो अनमोल को स्कूटी लेकर देता है, लेकिन इस बात पर सारम की माँ यानी कि अनमोल की फुफ्फो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती हैं कि अगर सद्दीकी का आज कोई बेटा होता तो वो तुम लोगों को ऐसे स्कूटियाँ लेके ना देता, बल्कि उसका बेटा उसका सहारा बनता। जब शानी आता है अनमोल के बाप के पास घर खाली करवाने तो उस अनमोल का बाप कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है हम घर खाली नहीं करेंगे। लेकिन जिस पर शानी कहता है कि सद्दीकी साहब आप घर खाली करने लगे हैं, ना कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना है। आप इतने परेशान क्यों हैं और इतनी टेंशन में क्यों हैं। इन सब चीज़ों के बाद जब शानी वो पैसे लाकर अपने घर अपनी माँ को देता है तो उसका बाप वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये पैसे कहाँ से लाते हो, आवारागर्दी करके, दहशतगर्दी करके तुम लोगों को तंग करते हो। लेकिन शानी इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा मैं जो है वो स्टेट एजेंसी में काम करता हूँ, ये पैसे वहाँ के हैं। दूसरी तरफ अनमोल का बाप यानी कि सद्दीकी साहब उन्हें बताता है कि उनकी फुप्पो अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। ये सुनकर अनमोल और उसकी बहन हैरान हो जाती हैं। जहाँ अनमोल हैरान होती है तो उसकी बहन ये बात कहती है कि बाबा आखिरकार फुप्पो बाहर रिश्ते क्यों ढूंढ रही है जब घर पे रिश्ता मौजूद है। लेकिन अनमोल अपनी बहन को चुप करवा देती है। अब देखना ये है कि आखिरकार इस ड्रामे में नेक्स्ट क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है।
सो वो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम तोबा ड्रामे में देख रहे हैं कि अनमोल जो है वो सारम के पीछे पागल है, यानी वो सारम को प्यार करती है और दूसरी तरफ सारम उसकी फुफ्फो का बेटा यानी उसे अनमोल को पसंद करता है। अनमोल की जो बहन होती है वो अनमोल को कहती है कि आपके दरमियान और सारम भाई के दरमियान ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो सारम भाई आपको बचाने ज़रूर आ जाते हैं। ये बातें सुनकर अनमोल खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ पर शानी जो इनकी लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए आ जाएगा। जब अनमोल का बाप सड़क पर जा रहा होता है तो वो शानी की बाइक के सामने आने लगता है, जिस पर शानी कहता है कि आप जो है इस उम्र में साइड पर चला करें, आपको दरमियान में चलने की क्या ज़रूरत है, आप जिस उम्र में हैं आपको सड़क के किनारे चलना चाहिए। शानी जो है वो बार बार अनमोल के बाप को तंग करता है और उसे घर खाली करने का कहता है, यानी कि शानी एक स्टेट एजेंसी में काम करता है। उसका कहना है कि वो एक स्टेट एजेंसी में काम करता है और लोग अगर उसकी बात नहीं मानते तो उसे लोगों को धमकाना भी पड़ता है। दूसरी तरफ अनमोल का बाप जो है वो अनमोल को स्कूटी लेकर देता है, लेकिन इस बात पर सारम की माँ यानी कि अनमोल की फुफ्फो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती हैं कि अगर सद्दीकी का आज कोई बेटा होता तो वो तुम लोगों को ऐसे स्कूटियाँ लेके ना देता, बल्कि उसका बेटा उसका सहारा बनता। जब शानी आता है अनमोल के बाप के पास घर खाली करवाने तो उस अनमोल का बाप कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है हम घर खाली नहीं करेंगे, लेकिन जिस पर शानी कहता है कि सद्दीकी साहब आप घर खाली करने लगे हैं, ना कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना है, आप इतने परेशान क्यों हैं और इतनी टेंशन में क्यों हैं। इन सब चीज़ों के बाद जब शानी वो पैसे लाकर अपने घर अपनी माँ को देता है तो उसका बाप वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये पैसे कहाँ से लाते हो, आवारागर्दी करके दहशतगर्दी करके तुम लोगों को तंग करते हो। लेकिन शानी इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा मैं जो है वो स्टेट एजेंसी में काम करता हूँ, ये पैसे वहाँ के हैं। दूसरी तरफ अनमोल का बाप यानी कि सद्दीकी साहब उन्हें बताता है कि उनकी फुफ्फो अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। ये सुनकर अनमोल और उसकी बहन हैरान हो जाती हैं। जहाँ अनमोल हैरान होती है तो उसकी बहन ये बात कहती है कि बाबा आखिरकार फुफ्फो बाहर रिश्ते क्यों ढूंढ रही है जब घर पे रिश्ता मौजूद है। लेकिन अनमोल अपनी बहन को चुप करवा देती है। अब देखना ये है कि आखिरकार इस ड्रामे में नेक्स्ट क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तोबा के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम तोबा ड्रामे में देख रहे हैं कि अनमोल जो है वो सारम के पीछे पागल है, यानी वो सारम को प्यार करती है और दूसरी तरफ सारम उसकी फुफ्फो का बेटा यानी उसे अनमोल को पसंद करता है। अनमोल की जो बहन होती है वो अनमोल को कहती है कि आपके दरमियान और सारम भाई के दरमियान ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो सारम भाई आपको बचाने ज़रूर आ जाते हैं। ये बातें सुनकर अनमोल खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ पर शानी जो इनकी लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए आ जाएगा। जब अनमोल का बाप सड़क पर जा रहा होता है तो वो शानी की बाइक के सामने आने लगता है, जिस पर शानी कहता है कि आप जो है इस उम्र में साइड पर चला करें, आपको दरमियान में चलने की क्या ज़रूरत है, आप जिस उम्र में हैं आपको सड़क के किनारे चलना चाहिए। शानी जो है वो बार बार अनमोल के बाप को तंग करता है और उसे घर खाली करने का कहता है, यानी कि शानी एक स्टेट एजेंसी में काम करता है। उसका कहना है कि वो एक स्टेट एजेंसी में काम करता है और लोग अगर उसकी बात नहीं मानते तो उसे लोगों को धमकाना भी पड़ता है। दूसरी तरफ अनमोल का बाप जो है वो अनमोल को स्कूटी लेकर देता है, लेकिन इस बात पर सारम की माँ यानी कि अनमोल की फुफ्फो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती हैं कि अगर सद्दीकी का आज कोई बेटा होता तो वो तुम लोगों को ऐसे स्कूटियाँ लेके ना देता, बल्कि उसका बेटा उसका सहारा बनता। जब शानी आता है अनमोल के बाप के पास घर खाली करवाने तो उस अनमोल का बाप कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है हम घर खाली नहीं करेंगे, लेकिन जिस पर शानी कहता है कि सद्दीकी साहब आप घर खाली करने लगे हैं, ना कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना है, आप इतने परेशान क्यों हैं और इतनी टेंशन में क्यों हैं। इन सब चीज़ों के बाद जब शानी वो पैसे लाकर अपने घर अपनी माँ को देता है तो उसका बाप वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये पैसे कहाँ से लाते हो, आवारागर्दी करके दहशतगर्दी करके तुम लोगों को तंग करते हो। लेकिन शानी इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा
मैं जो है वो स्टेट एजेंसी में काम करता हूँ, ये पैसे वहाँ के हैं। दूसरी तरफ अनमोल का बाप यानी कि सिद्दीकी साहब उन्हें बताता है कि उनकी फुप्पो अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। ये सुनकर अनमोल और उसकी बहन हैरान हो जाती हैं। जहाँ अनमोल हैरान होती है तो उसकी बहन ये बात कहती है कि बाबा आखिरकार फुप्पो बाहर रिश्ते क्यों ढूंढ रही है जब घर पे रिश्ता मौजूद है। लेकिन अनमोल अपनी बहन को चुप करवा देती है। अब देखना ये है कि आखिरकार इस ड्रामे में नेक्स्ट क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम तौबा ड्रामे में देख रहे हैं कि अनमोल जो है वो सारम के पीछे पागल है, यानी वो सारम को प्यार करती है और दूसरी तरफ सारम उसकी फुप्पो का बेटा यानी उसे अनमोल को पसंद करता है। अनमोल की जो बहन होती है वो अनमोल को कहती है कि आपके दरमियान और सारम भाई के दरमियान ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो सारम भाई आपको बचाने ज़रूर आ जाते हैं। ये बातें सुनकर अनमोल खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ पर शानी जो इनकी लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए आ जाएगा। जब अनमोल का बाप सड़क पर जा रहा होता है तो वो शानी की बाइक के सामने आने लगता है, जिस पर शानी कहता है कि आप जो है इस उम्र में साइड पर चला करें, आपको दरमियान में चलने की क्या ज़रूरत है, आप जिस उम्र में हैं आपको सड़क के किनारे चलना चाहिए। शानी जो है वो बार बार अनमोल के बाप को तंग करता है और उसे घर खाली करने का कहता है। यानी कि शानी एक स्टेट एजेंसी में काम करता है। उसका कहना है कि वो एक स्टेट एजेंसी में काम करता है और लोग अगर उसकी बात नहीं मानते तो उसे लोगों को धमकाना भी पड़ता है। दूसरी तरफ अनमोल का बाप जो है वो अनमोल को स्कूटी लेकर देता है, लेकिन इस बात पर सारम की माँ यानी कि अनमोल की फुप्पो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती हैं कि अगर सिद्दीकी का आज कोई बेटा होता तो वो तुम लोगों को ऐसे स्कूटियाँ लेके ना देता, बल्कि उसका बेटा उसका सहारा बनता। जब शानी आता है अनमोल के बाप के पास घर खाली करवाने तो उस अनमोल का बाप कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है हम घर खाली नहीं करेंगे। लेकिन जिस पर शानी कहता है कि सिद्दीकी साहब आप घर खाली करने लगे हैं, ना कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना है। आप इतने परेशान क्यों हैं और इतनी टेंशन में क्यों हैं। इन सब चीज़ों के बाद जब शानी वो पैसे लाकर अपने घर अपनी माँ को देता है तो उसका बाप वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये पैसे कहाँ से लाते हो, आवारागर्दी करके, दहशतगर्दी करके तुम लोगों को तंग करते हो। लेकिन शानी इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा मैं जो है वो स्टेट एजेंसी में काम करता हूँ, ये पैसे वहाँ के हैं। दूसरी तरफ अनमोल का बाप यानी कि सिद्दीकी साहब उन्हें बताता है कि उनकी फुप्पो अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। ये सुनकर अनमोल और उसकी बहन हैरान हो जाती हैं। जहाँ अनमोल हैरान होती है तो उसकी बहन ये बात कहती है कि बाबा आखिरकार फुप्पो बाहर रिश्ते क्यों ढूंढ रही है जब घर पे रिश्ता मौजूद है। लेकिन अनमोल अपनी बहन को चुप करवा देती है। अब देखना ये है कि आखिरकार इस ड्रामे में नेक्स्ट क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम तौबा ड्रामे में देख रहे हैं कि अनमोल जो है वो सारम के पीछे पागल है, यानी वो सारम को प्यार करती है और दूसरी तरफ सारम उसकी फुप्पो का बेटा यानी उसे अनमोल को पसंद करता है। अनमोल की जो बहन होती है वो अनमोल को कहती है कि आपके दरमियान और सारम भाई के दरमियान ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो सारम भाई आपको बचाने ज़रूर आ जाते हैं। ये बातें सुनकर अनमोल खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ पर शानी जो इनकी लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए आ जाएगा। जब अनमोल का बाप सड़क पर जा रहा होता है तो वो शानी की बाइक के सामने आने लगता है, जिस पर शानी कहता है कि आप जो है इस उम्र में साइड पर चला करें, आपको दरमियान में चलने की क्या ज़रूरत है, आप जिस उम्र में हैं आपको सड़क के किनारे चलना चाहिए। शानी जो है वो बार बार अनमोल के बाप को तंग करता है और उसे घर खाली करने का कहता है। यानी कि शानी एक स्टेट एजेंसी में काम करता है। उसका कहना है कि वो एक स्टेट एजेंसी में काम करता है और लोग अगर उसकी बात नहीं मानते तो उसे लोगों को धमकाना भी पड़ता है। दूसरी तरफ अनमोल का बाप जो है वो अनमोल को स्कूटी लेकर देता है, लेकिन इस बात पर सारम की माँ यानी कि अनमोल की फुप्पो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती हैं कि अगर सिद्दीकी का आज कोई बेटा होता तो वो तुम लोगों को ऐसे स्कूटियाँ लेके ना देता, बल्कि उसका बेटा उसका सहारा बनता। जब शानी
आता है अनमोल के बाप के पास घर खाली करवाने। तो उस अनमोल का बाप कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है हम घर खाली नहीं करेंगे। लेकिन जिस पर शानी कहता है कि सिद्दीकी साहब आप घर खाली करने लगे हैं, ना कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना है। आप इतने परेशान क्यों हैं और इतनी टेंशन में क्यों हैं? इन सब चीज़ों के बाद जब शानी वो पैसे लाकर अपने घर अपनी माँ को देता है तो उसका बाप वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये पैसे कहाँ से लाते हो, आवारागर्दी करके, दहशतगर्दी करके तुम लोगों को तंग करते हो। लेकिन शानी इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा मैं जो है वो स्टेट एजेंसी में काम करता हूँ, ये पैसे वहाँ के हैं। दूसरी तरफ अनमोल का बाप यानी कि सिद्दीकी साहब उन्हें बताता है कि उनकी फुप्पो अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं। ये सुनकर अनमोल और उसकी बहन हैरान हो जाती हैं। जहाँ अनमोल हैरान होती है तो उसकी बहन ये बात कहती है कि बाबा आखिरकार फुप्पो बाहर रिश्ते क्यों ढूंढ रही हैं जब घर पे रिश्ता मौजूद है। लेकिन अनमोल अपनी बहन को चुप करवा देती है। अब देखना ये है कि आखिरकार इस ड्रामे में नेक्स्ट क्या